बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पीएच एंड पीओएच। अब पीएच एंड पीओएच क्या चीज होता है, तो हमारे पास एक डेनिश बायोकेमिस्ट था 1909 में उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसको हम पीएच एंड पीओएच कंसेप्ट कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को पी नजर आ रहा है, यहाँ पर भी आप लोगों को पी नजर आ रहा है। इस पी का मतलब क्या होता है, तो इस पी का मतलब है पोटेंस। अब पोटेंस से हमारा क्या मुराद है, तो पोटेंस मीन पावर। और पावर का मतलब क्या होता है, पावर मीन अगेन कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन हम अमाउंट को कहते हैं या नंबर को कहते हैं हम कंसंट्रेशन, या नंबर को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास पी का मतलब है। अब पीएच और पीओएच इसको हम क्यों यूज करते हैं, तो बेसिकली पीएच और पीओएच को हम एसिडिटी और बेसिडिटी को मेजर करने के लिए इन दो टर्मिनोलॉजी को हम यूज करते होते हैं। अब पीएच को हम कहां पर यूज करते हैं और पीओएच को हम कहां पर यूज करते हैं, तो पीएच को हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। मीन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसको मेजर करने के लिए हम पीएच का यूज करते होते हैं। और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको मालूम करने के लिए हम पीओएच का यूज करते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम पीएच और पीओएच को डिफाइन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हमने डिफिनीशन लिखी है पीएच की कि नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज पीएच। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पीएच कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पीएच कहते हैं। और पीएच को हम कहां पर यूज करते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट हमने लिखा है पीओएच, नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, इसको हम हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए इसको यूज करते होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज कॉल्ड पीओएच, इसको हम पीओएच कहते हैं। यहाँ पर इसका जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर इसका जो इक्वेशन है, यहाँ पर हमने इसको लिखा है पीओएच इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। अब इसकी हमारे पास कुछ कैलकुलेशन है, इसको हम जरा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, हमारे पास जो वाटर है H2O, ये एक बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बहुत ज्यादा कम होती है, इसकी हमारे पास ऑटो आयनाइजेशन होती है, ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी होती है, सेल्फ आयनाइजेशन इसकी होती है। और सेल्फ आयनाइजेशन इसकी कौन से टेम्परेचर पर होती है, रूम टेम्परेचर पर इसकी सेल्फ आयनाइजेशन होती है। अब रूम टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, तो रूम टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सी होता है। तो जब 25 डिग्री सी पर वाटर की हमारे पास सेल्फ आयनाइजेशन हो जाती है H2O, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा और हाइड्रोजन आयन हमारे पास बनेगा। ये क्या है, एक हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है और एक हमारे पास हाइड्रोजन आयन है। यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन है और एक हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है। अब इसके लिए अगर मैं Kc की वैल्यू लिखूं तो मैं किस तरह इसके लिए Kc की वैल्यू लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग जरा देखिए Kc इज इक्वल टू यहाँ पर हम प्रोडक्ट को लिखेंगे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, नीचे हम रिएक्टेंट को लिखेंगे, ये हमारे पास वाटर है।
अब वाटर की कंसंट्रेशन हमारे पास ऑलवेज कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट को हम एक साइड पर लिखेंगे Kc इज इक्वल टू H2O, और यहाँ पर इसको हम इधर ही रहने देते हैं, हाइड्रोजन आयन माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। Kc into H2O is equal to हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अब इन दोनों को Kc और वाटर के लिए हम एक और कांस्टेंट को यूज करते हैं जिसको हम आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट कहते हैं, और इसको हम इंडिकेट करते हैं Kw से। तो Kw इज इक्वल टू H प्लस और OH माइनस आयन। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास ऑलवेज इक्वल होती है, क्योंकि एक हमारे पास हाइड्रोजन आयन बनेगा और एक हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन। तो इट मीन के हाइड्रोक्साइड आयन की जगह हम हाइड्रोजन आयन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो Kw इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आयन आ जाएगा। तो Kw इज इक्वल टू यहाँ पर इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम इसके लिए वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन यहाँ पर इसका स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -14। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट हम किस तरह लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। पर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, तो हाइड्रोजन आयन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 14, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो h प्लस और इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -7 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब अगर इसका हम लॉग लेंगे, तो माइनस लॉग 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -7, तो इसको हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो h प्लस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 टू द पावर 7। इसी तरह P और H के लिए हम इस तरह कर सकते हैं, इसका भी हम लॉग लेंगे, तो P और H की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, P और H इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस लॉग 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -14। अब अगर हम इसका लॉग लेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी 7, यानी P और H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7, और pH की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो भी हमारे पास 7 आ जाएगी। जब हम इसका लॉग ले लेते हैं तो pH की भी वैल्यू हमारे पास 7 आ जाती है, और QH की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाती है, 7 आ जाती है। यहाँ पर -14 का मतलब क्या है, 10 टू द पावर -14 यानी 1/14। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास वाटर के 14 मॉलिक्यूल है, तो 14 में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल हमारे पास आयनाइज होगा, 14 में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल हमारे पास आयनाइज होगा, बाकी दूसरे मॉलिक्यूल हमारे पास आयनाइज नहीं होंगे। अब pH और QH का जो सम है, pH प्लस QOH, इसका जो सम है वो हमारे पास 14 आता है। pH स्केल की जो वैल्यूज होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। मीन्स के मिड पॉइंट पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हम इसको जरा साफ कर देते हैं। pH स्केल यहाँ पर हम इसको बना देते हैं, मिड पर हमारे पास 7 होता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक जाती है। तो जिसकी सोल्यूशन की हमारे पास pH 7 आती है, तो इट मीन कि वो हमारे पास न्यूट्रल है।
अगर किसी भी सोल्यूशन की वैल्यू हमारे पास 7 से कम आती है तो इट्स मीन कि वो हमारे पास एसिडिक है, वो हमारे पास क्या है, एसिडिक है। और अगर किसी भी सोल्यूशन की वैल्यू हमारे पास 7 से बढ़ जाती है, मीन्स के 8, 9, 10, तो इट्स मीन कि वो हमारे पास बेसिक है, वो हमारे पास बेसिक सोल्यूशन है। तो ये हमारे पास pH स्केल है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास pH स्केल है। दिस इज ऑल अबाउट pH एंड pOH। ओके, थैंक्स।